नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री आज उत्तर प्रदेश में 9 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन करेंगे। स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का भी शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, जम्मू कश्मीर में अगले 2 वर्षों में मेट्रो रेल सेवा शुरू की जाएगी। केंद्र आज सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ खाद्य तेलों की कीमतों पर नियंत्रण के लिए भंडारण सीमा आदेश पर कार्रवाई की समीक्षा करेगा। देश में अब तक 1 अरब 2 करोड़ 30 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.17% हुई। सैन्य कमांडरों का 4 दिन का सम्मेलन आज से नई दिल्ली में। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। और 2020 विश्व कप क्रिकेट में पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट से हराया। समाचार प्रभात में प्रियंका अरोड़ा के साथ मैं विमलेंदु पांडे। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार ने स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। ये क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में शामिल होगा। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। अमृत महोत्सव क्विज का 21वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता कौन थे? प्रश्न एक बार फिर सुन लें। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता कौन थे? श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। व्हाट्सएप नंबर एक बार फिर सुन लें 8826546262। एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र और सांकेतिक पुरस्कार दिया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। वे सवेरे 10:30 बजे सिद्धार्थनगर से प्रदेश के 9 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन करेंगे। ये कॉलेज सिद्धार्थनगर, एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, देवरिया, गाजीपुर, मिर्जापुर और जौनपुर जिलों में हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिद्धार्थनगर समेत राज्य के 9 जिलों को मेडिकल कॉलेज की सौगात देंगे। इसी के साथ वर्ष 2017 से योगी आदित्यनाथ सरकार के कार्यकाल में नए शुरू होने वाले मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 16 हो जाएगी। इसके अलावा 14 नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी वर्ष 2022-23 तक पूरा कर लिया जाएगा। प्रदेश सरकार ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत भी मेडिकल कॉलेज निर्माण की नीति लागू की है। इसके अंतर्गत 16 और जिलों में मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाएगा। आदित्य शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, सिद्धार्थनगर।
प्रधानमंत्री दोपहर बाद वाराणसी में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का शुभारंभ करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी वाराणसी में 51 अरब 89 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी रोड, पुल, रेलवे, पर्यटन और नागरिक सुविधाओं से संबंधित कार्यों के अलावा काशी नगरी के लिए महत्वपूर्ण वाराणसी रिंग रोड और वाराणसी गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 29 के अंतर्गत नवनिर्मित 72 किलोमीटर लंबे विरनौन गाजीपुर वाराणसी खंड का भी लोकार्पण करेंगे। इससे पहले वे सिद्धार्थनगर जिले के बीएसए ग्राउंड में आयोजित समारोह में राज्य के पूर्वांचल सहित अन्य जिलों में 9 मेडिकल कॉलेज अस्पतालों का लोकार्पण करेंगे। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी। केंद्र सरकार ने देश में 2014 से अब तक 157 नए मेडिकल कॉलेजों के निर्माण की स्वीकृति दी है। इन परियोजनाओं पर 17,691 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इन मेडिकल कॉलेजों का निर्माण कार्य पूरा होने पर एमबीबीएस की लगभग 16,000 सीटें बढ़ जाएंगी। इनमें से 64 नए मेडिकल कॉलेजों में 6,500 सीटें पहले ही बढ़ाई जा चुकी हैं। मंत्रालय ने कहा है कि वंचित, पिछड़े और आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता दी गई है। इस योजना के 3 चरणों के तहत 157 नए मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 64 मेडिकल कॉलेजों में कामकाज शुरू हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जम्मू और श्रीनगर को अगले 2 साल में मेट्रो ट्रेन सेवा मिल जाएगी। श्री शाह ने कल भगवती नगर में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि जम्मू हवाई अड्डे का विस्तार किया जाएगा और जम्मू कश्मीर के हर जिले में हेलीकॉप्टर सेवा भी शुरू की जाएगी। जब जम्मू वाले दिल्ली जाते थे ना, तो बच्चों को मेट्रो ट्रेन में बिठाते थे कि बेटा चल मैं तुझे मेट्रो में बिठाता हूँ। मैं जम्मू की माताओं बहनों को कहने आया हूँ, 2 साल के बाद मेट्रो में बिठाने के लिए आपके बच्चों को दिल्ली नहीं ले जाना है, मेट्रो ही जम्मू में आ जाए। जम्मू और श्रीनगर के अंदर मेट्रो की शुरुआत होने वाली है और बहुत बड़ी भूमि जम्मू एयरपोर्ट के लिए आवंटित कर दी गई है। एयरपोर्ट का विकास भी 700 करोड़ के रुपयों के साथ होने वाला है। गृह मंत्री आज श्रीनगर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 के निष्प्रभावी होने के बाद श्री अमित शाह पहली बार जम्मू कश्मीर के 3 दिन के दौरे पर हैं। केंद्र सरकार आज सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ खाद्य तेल की कीमतों पर नियंत्रण के लिए भंडारण सीमा आदेश पर कार्रवाई की समीक्षा करेगी। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बैठक करेगा। विभाग के सचिव सुधांशु पांडे ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर बताया है कि केंद्र ने त्योहारों के मौसम को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए खाद्य तेलों की कीमतों को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया है कि खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग खाद्य तेल की कीमतों और उपलब्धता की निगरानी कर रहा है। त्योहारों के मौसम में खाद्य तेलों की बढ़ती मांग को देखते हुए ये आवश्यक है। देश में कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अभी तक 1 अरब 2 करोड़ 30 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 71 करोड़ 80 लाख टीके पहली डोज और 30 करोड़ 50 लाख से अधिक दूसरी डोज के रूप में लगाए गए हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क टीके मुहैया करा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में अब कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.17% हो गई है, जो पिछले साल मार्च से अब तक का सर्वाधिक है। महाराष्ट्र में कोविड की स्थिति में सुधार हो रहा है। राज्य में कल संक्रमण के 1,410 नए मामले सामने आए। राज्य के जन स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 1,520 लोग स्वस्थ हुए हैं। राज्य में संक्रमण से होने वाली मौतों की संख्या में भी कमी आई है। राज्य में स्वस्थ होने की दर 97.46% है और कुल मरीजों की संख्या 23,894 है। केरल में आज से कॉलेज फिर से खुलने जा रहे हैं। कोविड महामारी फैलने के बाद करीब 1.5 साल से राज्य में कॉलेज बंद थे। इंजीनियरिंग कॉलेजों सहित उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी शैक्षिक संस्थानों में आज से ऑफलाइन कक्षाएं पूरी तरह शुरू हो जाएंगी।
राज्य में आज से थिएटर भी पूरी तरह काम करने लगेंगे, लेकिन इनमें प्रवेश की अनुमति केवल पूर्ण टीकाकृत व्यक्तियों को दी जाएगी। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। सेना कमांडरों का दूसरा सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। 4 दिन के सम्मेलन में भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारी, सैन्य विभाग और रक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि प्रमुख रक्षा अध्यक्ष और थल सेना, नौसेना तथा वायुसेना के अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सेना कमांडरों का यह सम्मेलन हर वर्ष अप्रैल और अक्टूबर में आयोजित किया जाता है। यह सम्मेलन वैचारिक स्तर पर विचार विमर्श करने के लिए एक संस्थागत मंच है, जिसके माध्यम से भारतीय सेना महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों पर विचार विमर्श करती है। सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सेना के कमांडरों को संबोधित करेंगे और उनसे बातचीत भी करेंगे। इस दौरान भारतीय सेना के शीर्ष नेतृत्व द्वारा वर्तमान में उभरती सुरक्षा और प्रशासनिक पहलुओं पर मंथन किया जाएगा, ताकि सीमाओं पर स्थिति और कोरोना महामारी से उत्पन्न हुई चुनौतियों की पृष्ठभूमि में भारतीय सेना के लिए भविष्य की रूपरेखा तय की जा सके। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री आज उत्तर प्रदेश में 9 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन करेंगे। स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का भी शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, जम्मू कश्मीर में अगले 2 वर्षों में मेट्रो रेल सेवा शुरू की जाएगी। केंद्र सरकार आज सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ खाद्य तेल की कीमतों पर नियंत्रण के लिए भंडारण सीमा आदेश पर कार्रवाई की समीक्षा करेगी। देश में अब तक 1 अरब 2 करोड़ 30 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.17% हुई। सैन्य कमांडरों का 4 दिन का सम्मेलन आज से नई दिल्ली में। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। और 2020 क्रिकेट विश्व कप में पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट से हराया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित मलयालम फिल्म मरक्कर अरबिकाडलिंते सिंघम को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। संजय पूरन सिंह चौहान को हिंदी फिल्म 72 हूरें के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार मिलेगा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मनोज वाजपेयी को हिंदी फिल्म भोसले और तमिल अभिनेता धनुष को फिल्म असुरन के लिए प्रदान किया जाएगा। कंगना रनौत को मणिकर्णिका क्वीन ऑफ झांसी और पंगा फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तमिल फिल्म सुपर डिलक्स के लिए विजया सेतु को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और पल्लवी जोशी को हिंदी फिल्म ताशकंद फाइल्स के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। एक रिपोर्ट। बी प्राक को हिंदी फिल्म केसरी में उनके गीत तेरी मिट्टी में मिल जावा के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का पुरस्कार दिया जाएगा। मराठी फिल्म बारदो में रनपेटाला गीत के लिए सवानी रविंद्रा को सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। तमिल फिल्म विश्वासम में संगीत निर्देशन के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक पुरस्कार डी इम्मान को मिलेगा। सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार मलयालम फिल्म कोलंबी के लिए प्रभा वर्मा को प्रदान किया जाएगा। तेलुगु फिल्म महर्षि में सर्वश्रेष्ठ नृत्य निर्देशन के लिए राजू सुंदरम पुरस्कृत होंगे। फिल्मों के प्रति सबसे संवेदनशील राज्य का पुरस्कार सिक्किम को दिया जाएगा। गैर फीचर फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार एन इंजीनियर्ड ड्रीम को प्रदान किया जाएगा। गैर फीचर फिल्म श्रेणी में बेहतरीन एनिमेशन फिल्म का पुरस्कार राधा को दिया जाएगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड टीकाकरण की सफलता भारत के सामर्थ्य को दर्शाती है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि एकजुट प्रयास से कुछ भी किया जा सकता है। 100 करोड़ वैक्सीन डोज के बाद देश नए उत्साह, नई ऊर्जा से आगे बढ़ रहा है। हमारे वैक्सीन कार्यक्रम की सफलता भारत के सामर्थ्य को दिखाती है, सबके प्रयास के मंत्र की शक्ति को दिखाती है। बहुत सारे लोग पत्र लिखकर मुझसे पूछ रहे हैं कि वैक्सीन की शुरुआत के साथ ही कैसे मुझे यह विश्वास हो गया था कि इस अभियान को इतनी बड़ी सफलता मिलेगी। मुझे ये दृढ़ विश्वास इसलिए था क्योंकि मैं अपने देश
अपने देश के लोगों की क्षमताओं से भली भांति परिचित हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आगामी रविवार को सरदार पटेल की जयंती को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अमृत महोत्सव में भी कला, संस्कृति, गीत संगीत के रंग भरने का फैसला किया है। श्री मोदी ने बताया कि देशभक्ति के गीतों, रंगोली और लोरी की 3 प्रतियोगिताएं 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती से शुरू होने जा रही हैं। युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत अब तक देश भर से 75 लाख किलोग्राम कचरा उठाया गया। 1 माह का ये कार्यक्रम 1 अक्टूबर को शुरू किया गया था। नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा चलाए गए इस कार्यक्रम का नेतृत्व युवाओं ने किया। इसके अंतर्गत देश के 744 जिलों के 6 लाख गांवों में कचरा मुक्त अभियान चलाया गया। श्री ठाकुर ने बताया कि 75 लाख किलोग्राम कचरा उठाने का लक्ष्य समय सीमा से पहले ही पूरा कर लिया गया। नेहरू युवा केंद्र संगठन ने अब स्वच्छ भारत सुरक्षित भारत अभियान के तहत देश भर से 1 करोड़ किलोग्राम कचरा हटाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। 2020 क्रिकेट विश्व कप में पाकिस्तान ने अपने ग्रुप के पहले मैच में दुबई में कल रात भारत को 10 विकेट से हरा दिया। जीत के लिए 152 रन का लक्ष्य पाकिस्तान ने बिना कोई विकेट गंवाए 17 ओवर और 5 गेंदों में ही हासिल कर लिया। एक अन्य मैच में श्रीलंका ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। आकाशवाणी से विश्व कप मैचों का आंखों देखा हाल प्रसारित किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार की विशेष प्रस्तुति धरोहर में स्वतंत्रता आंदोलन के उन भाषणों, नारों और कविताओं से नई पीढ़ी को परिचित कराया जाता है जिन्होंने आजादी के दीवानों में उत्साह का संचार किया था। धरोहर आज शाम 4:45 बजे परिक्रमा कार्यक्रम में प्रसारित किया जाएगा। आजादी के आंदोलन के खजाने में ऐसे ढेरों शब्द जिन्होंने बदल दिए इतिहास, तारीख बदलने वाले लफ्जों पर आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष कार्यक्रम धरोहर हर सोमवार। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ एक राष्ट्र का जन्म। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इस शानदार संघर्ष की झलक। सेनानी हजारा सिंह की पुण्यतिथि है। ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध जंग छेड़ने के आरोप में उन्हें 25 अक्टूबर 1944 को लाल किले में मृत्यु दंड दिया गया। हजारा सिंह पंजाब के होशियारपुर जिले के झांगिलाना गांव के निवासी थे। वे ब्रिटिश भारतीय सेना की पंजाब रेजिमेंट में तैनात थे। जब आजाद हिंद फौज के नेता के रूप में सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध का बिगुल फूंका तो हजारा सिंह भी आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए। वे 3री गुरिल्ला रेजिमेंट में हवलदार रहे। हजारा सिंह ने बर्मा युद्ध में भाग लिया जहां उन्हें अंग्रेजों ने पकड़ लिया। देश स्वाधीनता आंदोलन में हजारा सिंह जैसे बहादुर जवानों की निस्वार्थ सेवा का सदैव ऋणी रहेगा। 25 अक्टूबर 1947 को ही मैसूर रियासत को लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित पहला मुख्यमंत्री मिला। भारत की स्वतंत्रता के बाद भी मैसूर में महाराजा का शासन रहा, जिसके खिलाफ वहां राजनीतिक संघर्ष जारी था।
राजशाही समाप्त करने के लिए मैसूर चलो आंदोलन शुरू किया गया, जिसमें शामिल होने के लिए पूरा मैसूर इलाका जैसे उमड़ पड़ा। कांग्रेस की अपील पर स्थानीय समुदाय के लोगों के साथ ही स्वयंसेवक भी मैसूर चलो आंदोलन में शामिल हो गए। इस आंदोलन ने महाराजा को सत्ता छोड़ने और रियासत में लोकतांत्रिक एवं जवाबदेह सरकार की स्थापना के लिए विवश कर दिया। 4 सितंबर 1947 को शहर में बड़ी जनसभा हुई और शक्ति प्रदर्शन किया गया। इस दौरान हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए गोलीबारी शुरू कर दी। गोली लगने से यहां स्कूल का एक विद्यार्थी मारा गया, जिससे स्थिति और खराब हो गई। बाद में जनभावना के सामने मैसूर के तत्कालीन महाराजा जयचामराजा वडेयर को झुकना पड़ा और उन्होंने आंदोलनकारियों की मांगें मान लीं। इसके साथ ही उन्होंने लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार को सत्ता सौंपने के फैसले की घोषणा कर दी। इस प्रकार 24 अक्टूबर 1947 को मैसूर भारतीय संघ में शामिल हो गया। महाराजा के सिंहासन छोड़ने के बाद 25 अक्टूबर 1947 को केसी रेड्डी राज्य के मुख्यमंत्री बने। वे संविधान सभा के सदस्य थे। भारत की स्वतंत्रता के उपरांत केसी रेड्डी मैसूर चलो आंदोलन के अग्रणी नेता रहे और राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बने, जो 1947 से 1952 तक इस पद पर रहे। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ की इस कड़ी में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी के अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल रहें। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव quiz@prasarbharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। और अब एक नजर आज के मौसम पर। दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। हल्की वर्षा का अनुमान है। मुंबई में आसमान साफ रहेगा। श्रीनगर, जम्मू, गिलगित, लेह और मुजफ्फराबाद में बादल छाए रहेंगे। श्रीनगर में हल्की वर्षा हो सकती है। लेह में न्यूनतम तापमान 0 से नीचे 1 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। इम्फाल, शिलांग, कोहिमा और ईटानगर में बादल छाए रहेंगे। कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। गुवाहाटी, आइजॉल और गंगटोक में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। प्रियंका बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी विमलेंदु, जम्मू कश्मीर में गृह मंत्री अमित शाह की रैली अखबारों की अहम खबर है। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, खलल डालने वालों का होगा हिसाब। गृह मंत्री ने कहा, जम्मू और कश्मीर का एक साथ होगा विकास। अमर उजाला का शीर्षक है, साजिशें होंगी नाकाम, अब किसी के साथ अन्याय नहीं, सिर्फ होगा इंसाफ। वर्ष 2022 तक 5 लाख को रोजगार। आकाशवाणी से प्रधानमंत्री की मन की बात अखबारों की दूसरी बड़ी खबर है। हिन्दुस्तान ने प्रधानमंत्री के बयान को शीर्षक दिया है, स्थानीय उत्पाद खरीदकर गरीब का घर रोशन करें।
टीकाकरण अभियान से नई ऊर्जा का संचार, प्रधानमंत्री की अपील, एकता का संदेश देने वाली गतिविधि से जरूर जुड़े, बेटियों पर है नाज। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, कोरोना के सभी स्वरूपों में टीकाकरण प्रभावी, बीते एक दिन में 442 की मौत। राजस्थान पत्रिका की खबर है, यूरोप के बाद भारत पहुंचा कोरोना का नया म्यूटेंट AY4.2, डेल्टा के मुकाबले ज्यादा संक्रामक, देश में फिलहाल मामले कम। नवभारत टाइम्स का कहना है कि रूस और इसराइल में कोरोना के केस बढ़ने के पीछे भी यही नया वेरिएंट है। दैनिक जागरण की अहम खबर है, आने वाली तिमाहियों में सकल घरेलू उत्पाद GDP में होगी तेज वृद्धि। 12 प्रमुख आर्थिक और कारोबारी संकेतों में से 9 में सितंबर में तेजी देखी गई। अगस्त के 8.3% के मुकाबले सितंबर में बेरोजगारी दर 6.9% हुई। दैनिक भास्कर की बड़ी खबर है, हिमाचल में भारी बर्फबारी से 3 पर्यटकों की मौत। मनाली लेह राष्ट्रीय राजमार्ग समेत 67 सड़कें बंद। अटल सुरंग से वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध। अक्टूबर में दिसंबर जैसी ठंड। बुलेटिन समाप्त होने से पहले अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता कौन थे? आप अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री आज उत्तर प्रदेश में 9 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन करेंगे। स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का भी शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, जम्मू कश्मीर में अगले 2 वर्षों में मेट्रो रेल सेवा शुरू की जाएगी। केंद्र आज सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ खाद्य तेलों की कीमतों पर नियंत्रण के लिए भंडारण सीमा आदेश पर कार्रवाई की समीक्षा करेगा। देश में अब तक 1 अरब 2 करोड़ 30 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.17% हुई। सैन्य कमांडरों का 4 दिन का सम्मेलन आज से नई दिल्ली में। और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। और 2020 क्रिकेट विश्व कप में पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।